आज हम लोग देखेंगे फंक्शनल इक्वेशंस। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशंस मतलब वो इक्वेशंस जो फंक्शंस के टर्म्स में लिखी हो, जैसे कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2f(y) इज इक्वल टू 2 मान लो या 2x मान लो। तो ये क्या हो गई, एक फंक्शनल इक्वेशन हो गई। फंक्शनल इक्वेशन क्यों हो गई? क्योंकि ये फंक्शंस के टर्म्स में लिखी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी को सॉल्व करना सीखेंगे, इसी के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, मैं एक एक करके बताते जाऊँगा। तो थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं पहले। जैसे कि हमें दिया गया है, ये एक इक्वेशन है, ये क्या है, एक फंक्शनल इक्वेशन है ना, फंक्शंस के टर्म्स में लिखी हुई है। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, और हमें एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, शो करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो शो करने के लिए LHS में सबसे पहले सॉल्व करता हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स तो हमको दिया हुआ है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, प्लस एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई लिखा है, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा, वाई लिखूँगा। फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि इनसे कैसे डील करते हैं। ठीक है, अरे यहाँ पे एक्स की जगह पे मैंने वाई लिखा, तो यहाँ पे भी मैं वाई लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग ए प्लस बी क्या होता है, लॉग ए इंटू लॉग बी होता है। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय, इधर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया मेरा LHS। अब मैं RHS भी सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा। RHS क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो देखो x की जगह पे मैंने क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, यही है ना यहाँ पे देखो। तो RHS में भी x की जगह पे मैं क्या लिख दूँगा, यही लिख दूँगा। तो मेरा हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई। ये मेरा हो गया RHS। ठीक है, तो मेरा LHS और RHS बराबर हो गया, देख सकते हो आप, देखो मैच कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हेंस वेरीफाइड लिख देंगे। ठीक है, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 1 2 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये प्रैक्टिस करोगे आप तो थोड़ा आपको मतलब हाथ बैठ जाएगा आपका, और हाथ खुल जाएगा मान लो आप, तभी हम आगे कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं, सेम टाइप के ही हैं, जिसमें प्रूफ करना है तीनों में लगभग। हाँ, ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करना, जिससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो हमें सॉल्व करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल इक्वेशंस। ठीक है,
वैसे फंक्शनल इक्वेशंस को भी मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। वैसे तो कोई ख़ास टाइप होता नहीं है, पर जितने टाइप से मैं कैटेगराइज कर सकता था मैंने किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। जिसमें कि अपना टाइप 1, इफ़ एफ गोज़ टू आर से आर। देखो इसका क्या मतलब होता है, एफ गोज़ टू आर से आर में ये जो होता है वो होता है हमारा डोमेन, और ये जो होता है वो होता है हमारा कोडोमेन। ओके, ये वाला होता है हमारा डोमेन और ये वाला होता है हमारा कोडोमेन, ठीक है। तो इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन रियल टू रियल सेटिस्फाइंग दिस, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक फंक्शन है वो इस फंक्शनल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो फंक्शन क्या होगा, ये मतलब अब यहाँ पे क्या है, हमें फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। जो मैं सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल इक्वेशन पढ़ाऊँगा ना, उसमें हमें क्या करना है, फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। मतलब ये फंक्शनल इक्वेशन जैसे हमें दी हुई थी ये वाली, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ 1। समझ में आया। ये जो फंक्शनल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन होता है ये। जैसे कि देखो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये हमारी फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है हमें, ठीक है। यही दी हुई है ना फंक्शनल इक्वेशन। तो ये फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है हमारी, तो इसका मैं सॉल्यूशन क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं देखो ऐसे ही मैं थोड़ा सा भी सोचूंगा ना, या आप अगर सोचोगे तो इसका सॉल्यूशन होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। नहीं समझ में आ रहा होगा अभी, क्या करो, इसको सेटिस्फाई करा के देखो। जैसे ही सेटिस्फाई कराओगे ना आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स तो ये है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस वाई, है ना। तो एल एच एस हमारा हो गया लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस वाई। आर एच एस में क्या, एफ ऑफ एक्स मतलब लैम्डा एक्स, और एफ ऑफ वाई मतलब लैम्डा वाई। तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, हर लैम्डा और एक्स के लिए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देख सकते हो आप, एल एच एस में भी है लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, और आर एच एस में भी है लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, ठीक है। तो आगे से आपको कहीं भी इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा हूँ, फंक्शनल इक्वेशन, आगे से आपको कहीं भी इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो उसका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 क्या लिखा हुआ है उसने, एक्चुअली में आप लैम्डा एक्स भी ले सकते हो, बस उसने लैम्डा का वैल्यू निकाला है। अगर हमें लैम्डा का वैल्यू नहीं पता है मान लो, तो हम कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन की मदद से। इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, देखो x की जगह पे x डालता हूँ और y की जगह पे क्या डालता हूँ, 1, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन। अब मैंने क्या माना था, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लैम्डा एक्स प्लस एफ ऑफ 1। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे या इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, सॉल्व भी कर लो, तो आपको ये पता चलेगा कि लैम्डा किसके बराबर है, एफ ऑफ 1 के बराबर है। एफ ऑफ 1 के ही बराबर है ना लैम्डा, इसीलिए ये लैम्डा की जगह पे उसने क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ 1 लिखा हुआ है। आप जैसे याद रखना चाहो वैसे याद रख लो, डायरेक्टली अगर ये भी याद रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि एफ ऑफ 1 डायरेक्टली ही याद रखो कि एक्स इंटू एफ ऑफ 1 होता है, ठीक है। ये आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे मैंने निकाला है, मतलब आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा था टाइप 1। मैं इसका क्वेश्चन एक करके बताता हूँ। जैसे सपोज़ ये देखो एक क्वेश्चन है,
let f be a real valued function satisfying f of x plus y, f of x plus y is equal to f of x plus f of y for all x y belongs to real number and f of 1 is equal to 2, then what is the value of this. ठीक है, ये हमसे उसने पूछा है, समझ में आ रहा है. तो कैसे करेंगे, हमें पता है, हमें डायरेक्टली पता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ 1, ये होता है, डायरेक्टली हमें पता है. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स इंटू 2 मतलब 2x, यही हो गया ना. तो एफ ऑफ एक्स तो हमें पता चल गया, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, समेशन k इज इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ k की वैल्यू निकालनी है. तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या है, k 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 अप टू एफ ऑफ n, ऐसे ही खुलेगा, है ना. अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एफ ऑफ एक्स हमें पता है, देखो एफ ऑफ एक्स हमें पता है, ठीक है. तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू होगी 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 4, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 3 6, ऐसे ही n की वैल्यू क्या होगी 2n, ठीक है. अगर 2 सब में से कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ठीक है. अब ये किसके बराबर होता है, ये वैसे भी AP में है, ये आपको डायरेक्टली पता होगा, ये समेशन n के बराबर होता है. मतलब इसका जो वैल्यू होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, है ना. आप AP के भी सम से इसको निकाल सकते हो. तो n इंटू n प्लस 1, ये जो हमारा फाइनल आंसर आएगा जो हमसे पूछा था, ठीक है. तो हमें फंक्शन याद ही था कि क्या होता है, x इंटू एफ ऑफ 1, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजिली हो गया, ठीक है. तो ये तो हमारा टाइप 1 था कि अगर इस टाइप का फंक्शन दिया रहता है तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली ये होता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 को देखते हैं, ठीक है. टाइप 2 में क्या है, इफ़ f belongs to all real to real is a function given by f of x plus y is equal to f of x into f of y. यहाँ पे f of x into f of y दिया हुआ है. for all x comma y belongs to real number, then f of x is equal to क्या होता है, f of x is equal to f of 1 into f of 1 का पावर x, ये हमारा सॉल्यूशन होता है. जैसे कि देखो इसमें भी हम थोड़ा सा सोचेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई कब होता है, ठीक है. अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ए की पावर एक्स होता है, या ए की पावर एक्स होगा जब एफ ऑफ एक्स, तभी इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करेगा, ठीक है. जैसे कि आप फिर से इसमें आपको अगर अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप सेटिस्फाई करा के देख लो. अगर आप LHS में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई, है ना. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई. तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करोगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो LHS और RHS सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स एक सॉल्यूशन है. अब आपको दिख रहा होगा कि सेटिस्फाई क्यों हो रहा है. अब यहाँ पे भी उसने क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ 1 लिखा हुआ है, ठीक है. तो सेम वही चीज़ करो आप, जैसे मैंने बताया था, इस इक्वेशन में x की जगह पे x ही रहने दो और y की जगह पे 1 डाल दो, ठीक है. तो LHS में क्या होगा, a की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर x इंटू एफ ऑफ 1, यही होगा. अब यहाँ से आप a की पावर x इसको इंटू ए भी लिख सकते हो और ए की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ 1, ये कट जाएगा. तो यहाँ से a इज़ इक्वल टू क्या आएगा मेरा, एफ ऑफ 1 के बराबर आएगा, ठीक है. समझ में आया.
कि a इज इक्वल टू एफ ऑफ वन है, तो उसने यहाँ पे एफ ऑफ वन ही लिखा है एक ही जगह पे, ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो, वही जैसे हमने पिछले में मैंने बताया था आपको। चाहे तो आप ये याद रख लो, चाहे तो आप ये याद रख लो, ये ज़्यादा बेटर है याद रखना, मैं फिर बोलूँगा, क्योंकि डायरेक्टली एफ ऑफ वन है ना यहाँ पे, तो हमें इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और जब याद रखना है तो एफ ऑफ वन याद रख लो, ठीक है। तो अब से आपको इस टाइप का कोई भी इक्वेशन दिखेगा तो आप उसका आंसर क्या दोगे, ये दोगे, ठीक है। क्वेश्चन करके बताता हूँ इसका एक। जैसे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 2। सेम पिछला क्वेश्चन है, ये भी सेम पूछा हुआ है, बस फंक्शनल इक्वेशन उसने चेंज कर दिया है, ठीक है। पिछला ही क्वेश्चन है अपना। तो इसका ये फंक्शनल इक्वेशन को कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ वन की पावर एक्स, हमने पीछे ही देखा है ना। एफ ऑफ वन की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, तो एफ ऑफ एक्स मेरा हो जाएगा 2 की पावर एक्स, ओके। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या किसको सॉल्व करना है, समेशन के इज इक्वल टू 1 एन एफ ऑफ के। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो के कहाँ से जा रहा है, 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो के की जगह 1 + 2 + 3 अप टू एफ ऑफ n तक जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 अप टू 2 की पावर n। तो ये किस में आ गया, जीपी में आ गया, है ना। जीपी में है ना ये सम। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, A1 - R। R क्या होता है, कॉमन रेशियो, जो कि हो जाएगा 2 की पावर n बाय 1 - R, ठीक है। तो अगर थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 2 की पावर n - 1, ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। जो हमसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये, कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। उसका फॉर्मूला ये होता है ना, A1 - R की पावर n बाय 1 - R, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। टाइप 2 का होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चाहो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, टाइप 2 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पे। अब टाइप 3 में क्या बोल रहा है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n satisfying this functional equation, f of x plus f of 1 by x is equal to f of x into f of 1 by x, ठीक है। for all x not equal to 0 then f of x is equal to 1 ± x की पावर n, ठीक है। देखो ये जो फंक्शनल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्टली इसको याद कर लो। वैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमें बोला हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, तो आप एफ ऑफ एक्स को क्या मानो, a0 x की पावर n + a1 x की पावर n-1 + a2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन अप टू an, ऐसा मान सकते हो। भाई आपको बोला था ना पॉलिनोमियल है n डिग्री का, तो आपने ये मान लिया। तो एफ ऑफ एक्स, अब ये वाला जो फंक्शन है आपने इसमें रखा, ये वाली फंक्शनल इक्वेशन में, और आप जब कंपेयर करोगे ना दोनों साइड, मतलब सब दोनों साइड जो लाइक पावर ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट, जैसे एक्स का कोएफिशिएंट एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे, एक्स की पावर एन का करोगे, एक्स की पावर n-1 का करोगे एंड सो ऑन, तो आपको यहाँ से ये चीज़ मिलेगी कि a0 जो है अपना ±1 है, an जो है आपका 1 है, और a1 a2 a3 a4
अप टू an-1 किसके बराबर है, 0। मतलब ये सारे कोएफिशिएंट 0 आएंगे, ये ±1 आएगा और ये 1 आएगा। तो यहाँ पे आप 1 रखोगे और ±1, तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, f(x) इज इक्वल टू 1 ± x⁻n। ठीक है, देखो ये जो सॉल्यूशन है, ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये जो मैंने बताया, ये वाला, ये बहुत लेंदी सॉल्यूशन जाता है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी जाता है। मतलब n इक्वेशंस बनेंगी इसमें और केसेस भी लेने पड़ते हैं सॉल्व करने के लिए, तब जाके तो आपके ये वाले जो मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं ना, ये डायरेक्ट आंसर आते हैं हमारे। ठीक है, जो चाहता है ट्राई करना अपनी क्यूरियोसिटी के लिए, वो ट्राई कर सकता है। ठीक है, बाकी इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट याद रखो कि आपको ये वाला अगर फंक्शनल इक्वेशन दिख रहा है और उसमें बोला f(x) पॉलिनोमियल है, तो आप डायरेक्टली ये आंसर बोल दोगे। ठीक है, कि f(x) क्या होता है, 1 ± x⁻n होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखो, कुछ भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। टाइप 3 में डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं, आइडिया लग जाएगा। सेम, इफ़ f(x) इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस, वही बोला हुआ है, तो हमें इसका सॉल्यूशन तो पता है क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू 1 ± x⁻n, हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन पता है। ठीक है, f(3) हमें 28 दिया हुआ है और f(4) पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो हम f(3) रखेंगे, तो क्या आएगा, 1 ± 3⁻n, तो 28 इज इक्वल टू 1 + 3⁻n और 28 इज इक्वल टू 1 - 3⁻n। ठीक है, तो देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो 1 - 3⁻n कभी भी 28 नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला केस हमारा नहीं होगा। हाँ, ये वाला केस पॉसिबल है, और आप डायरेक्टली देख के भी समझ सकते हो कि क्या वैल्यू आएगा। क्या आएगा, 27 इज इक्वल टू 3⁻n, 27 क्या होता है, 3⁻3 होता है, तो यहाँ से हमें n का वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस नहीं, क्योंकि माइनस यहाँ पे रिजेक्ट हो गया केस, x⁻3, n का वैल्यू 3 आया ना, तो ये मेरा फंक्शन आ गया। अब मुझे f किसका वैल्यू निकालना है, f(4) का वैल्यू निकालना है, तो इजीली x की जगह पे 4 डाल दूंगा मैं, तो f(4) का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास। f(4) क्या होता है, f(4³ क्या होता है, 4 × 4 16, 16 4 64 + 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना 65। ठीक है, तो समझ में आया कैसे करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व। जब भी हमें ये फंक्शनल इक्वेशन दिखेगा और पॉलिनोमियल बोला होगा, तो हम डायरेक्टली ये सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, फिर जो भी वैल्यूज़ है उससे n का वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे निकाला मैंने यहाँ पे n का वैल्यू 3, तो हमारा फंक्शन आ जाएगा। ओके, देखो इसका भी, अच्छा चलो आगे देखते हैं। टाइप 4 क्या बोल रहा है, इफ़ द फंक्शनल इक्वेशन कंटेन्स f(x) एंड f(1/x), अगर फंक्शनल इक्वेशन में f(x) और f(1/x) का टर्म है और वो हमारे पहले के तीनों कैटेगरी में नहीं आ रहा है, मतलब तीनों कैटेगरी में से कोई में भी लाइन नहीं कर रहा है, तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, हम x की जगह पे 1/x सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, ताकि हमें दो इक्वेशन मिल जाए, ठीक है, और फिर हम वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया, जब भी हमें f(x) और f(1/x) के टर्म्स दिखेंगे किसी भी फंक्शनल इक्वेशन में और वो हमारे पहले के 3 टाइप्स में नहीं लाई करेंगे, तो हम कैसे अप्रोच करेंगे आगे, x की जगह पे 1/x सब्सटीट्यूट करेंगे ताकि हमें दो इक्वेशन मिल जाए और उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल से ही मैं बता देता हूँ, ईजिली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1/x का टर्म है, दिख रहा है ना। फंक्शनल इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1/x का टर्म है, लेकिन ये हमारी पहले की 3 टाइप की इक्वेशन में लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। जो पहले हमने तीनों टाइप पढ़े थे उसमें तो लाई नहीं कर रहा है ना। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, मैंने बताया, एक्स को 1/x सब्सटीट्यूट करके। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो मेरी फंक्शनल इक्वेशन लिखी है, ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, x की जगह पे 1/x सब्सटीट्यूट करूँगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू लॉग ई यही क्वेश्चन था ना। हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3f of x माइनस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू लॉग ई एक्स की पावर 4। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, x की जगह पे 1/x सब्सटीट्यूट करूँगा। तो हो जाएगा 3f of 1/x माइनस एफ ऑफ 1/1/x इज इक्वल टू लॉग ई 1/x की पावर 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1/x माइनस ये क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा क्योंकि ऊपर चले जाएगा ना। तो 1/1/x क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, इक्वल टू लॉग ई 1/x की पावर 4। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर -4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। 1/x की पावर 4 को x की पावर -4 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो देखो, ये तो थी हमारी पहली इक्वेशन और ये मेरी आ गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, मैं दोनों को लिखता हूँ। पहली इक्वेशन लिखता हूँ 3f of x माइनस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू, देखो ये 4 को मैं कहाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 log ex। ठीक है, और दूसरी मेरी जो इक्वेशन है वो क्या है, 3f of 1/x माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4। ये -4 को भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, log ex। ठीक है, समझ में आया। तो मेरी 2 इक्वेशन बन गई, इसमें और इस टर्म्स में, मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1/x के टर्म्स में। तो 2 वेरिएबल 2 अननोन, तो हमको ये सॉल्व करना आता ही है। हम इसको सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 इक्वेशन 2 अननोन बन गई ना। तो जो आपने 10th में पढ़ी थी तरीके, उनसे आप इसको कर सकते हो। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका तो क्या होगा सॉल्व करने का, हमें एफ ऑफ एक्स ही चाहिए ना। तो मैं एफ ऑफ 1/x को एलिमिनेट कर देता हूँ, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 बराबर। और अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करूँगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 9f(x) माइनस f(x) 8f(x). ठीक है, इक्वल टू 12 - 4 8 log ex। ठीक है, ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, log ex आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है,
क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन एफ ऑफ ई की पावर एक्स, मुझसे क्या पूछा है, एफ ऑफ ई की पावर एक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्स की जगह पे ई की पावर एक्स रखा, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे क्या रख देता हूँ, ई की पावर एक्स रख देता हूँ। अब ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एक्स लॉग ई हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1, इसका वैल्यू 1 होता है ना, तो डायरेक्ट अपना एफ ऑफ ए की पावर एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? तो मैंने क्या अप्रोच बताया था, एक्स की जगह पे मैं 1/x रखा, सब्सटीट्यूट किया, तो 2 इक्वेशन आ गई मेरे पास। देखो ये 2 इक्वेशन आ गई ना, ये 1 और ये 2, इसको रखने से तो दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे सॉल्व करना आपको आता ही है, मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया ना, तो मेरा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ गया, फिर मुझे एफ ऑफ ई की पावर एक्स पूछा था तो मैंने डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, तो ये तो था हमारा टाइप 4। इसका एक क्वेश्चन है होमवर्क का, चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सेम अप्रोच लगाना है इसमें भी कि एक्स की जगह पे 1/x रखना है। ठीक है, आप सब्सटीट्यूट करोगे एक्स की जगह पे 1/x, तो 2 इक्वेशन बन जाएगी और फिर दोनों को सॉल्व कर लेना है, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, फिर आप एफ ऑफ 2 निकाल लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप 5। अब ये जो है ना, ये रैंडम टाइप है। एक्चुअली में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो चारों जो ऊपर टाइप है उसमें लाई नहीं करती हो। ठीक है, तो रैंडम टाइप को हम कैसे अप्रोच करते हैं, मैं आपको पहले अप्रोच बता देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करके बता दूंगा जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अप्रोच हमारा रैंडम टाइप में यही रहता है हमेशा कि हम एक्स मतलब कैसे भी एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालें, एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालें, एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकालें, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों का वैल्यू निकालें और तब आगे बढ़ें। ठीक है, या फिर इनके पैटर्न देख के हम आगे प्रोसीड करें। कभी कभी एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 कोई पैटर्न में आने लग जाता है, तो हम डायरेक्टली एफ ऑफ 3 भी बता पाते हैं, एफ ऑफ 4 भी बता पाते हैं, इस टाइप से। मतलब जब भी कोई भी फंक्शनल इक्वेशन आपकी वो चारों टाइप में लाई नहीं कर रही है, रैंडम टाइप में, तो आप इन सब की एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, इन सब की वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देना। इन सब की वैल्यू निकालोगे तो थोड़ा आपको पता चलेगा कि फंक्शन किस टाइप से है, उसके बाद आप आगे बढ़ना जो जो पूछा है। ठीक है, इसका कोई खास अप्रोच नहीं होता है, बस हम 0, 1 या 2 का वैल्यू निकालते हैं, या कुछ और जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको डील करते हैं या आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक रैंडम टाइप में आपको करके बता रहा हूँ, जैसे कि ये दिया हुआ है हमको, ये एक फंक्शनल इक्वेशन दी है। ठीक है, लेट जी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शनल इक्वेशन फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इफ जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 देन जी ऑफ 5 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये तो हमारी आप अभी तक समझ गए होंगे कि ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ये किसी भी टाइप में लाए नहीं कर रही है, इतना तो आपको दिख ही गया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि अप्रोच मेरा जनरली रहता है, मैं एफ ऑफ मतलब यहाँ पे जी है तो जी ऑफ 0 का वैल्यू देखता हूँ, या जी ऑफ 1 का वैल्यू देखता हूँ, या जी ऑफ 2 का वैल्यू देखता हूँ, इस टाइप से, और फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, पर यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रही है, एक्स वाई। ठीक है, मुझे क्या दिख रही है, एक्स वाई। तो अगर मैं x की जगह पे 1/x सब्सटीट्यूट करता हूँ ना, या y की जगह पे 1/x कर लो आप, x की क्या, y की जगह पे 1/x करो। अगर मैं y की जगह पे 1/x करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, पूरी इक्वेशन में मैं y की जगह पे क्या करता हूँ, 1/x, तो g ऑफ x, g ऑफ 1/x इज इक्वल टू g ऑफ x, g ऑफ y, सॉरी y की जगह पे तो 1/x है, प्लस g ऑफ x इंटू 1/x माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो इक्वेशन बचा वो कैसे बचा, जी ऑफ 1 बचेगा यहाँ पे -2,
तो फाइनल आपका ऐसा बचा फंक्शनल इक्वेशन, है ना। अब अगर मुझे जी ऑफ वन की वैल्यू पता करनी है कि जी ऑफ वन की वैल्यू क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल रहा था, मैं इन सब की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश वैसे भी करता, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे जी ऑफ वन का रिक्वायरमेंट है, तो मैं जी ऑफ वन निकालता हूँ। जी ऑफ वन कैसे निकालूंगा, यहाँ पे सारी इक्वेशन में मैं क्या डाल देता हूँ, x इक्वल टू वन और y इक्वल टू वन डाल देता हूँ। देखते हैं क्या आता है। x इक्वल टू वन और y इक्वल टू वन डाल के देखता हूँ क्या आता है। अच्छा, जी ऑफ टू मुझे दिया हुआ है ना, जी ऑफ टू मुझे दिया हुआ है, तो मैं इसका यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। जी ऑफ टू दिया हुआ है तो x की जगह पे टू डाल देता हूँ। जब मैं लिखूँगा ना इक्वेशन, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने x की जगह पे टू और y की जगह पे वन क्यों डाला। देखो, ये जो मेरी इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, ये इसमें x की जगह पे टू और y की जगह पे वन डालूंगा तो क्या आएगा, जी ऑफ टू जी ऑफ वन इज इक्वल टू जी ऑफ टू जी ऑफ यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, वही मैं सोच, ये जो क्वेश्चन में है यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तभी डाउट आ रहा था। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस आएगा, नहीं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये और ये, तो वहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। जी ऑफ वन, यहाँ पे प्लस था, ठीक है, मैं भूल गया था प्लस लिखना, प्लस जी ऑफ वन, सॉरी जी ऑफ टू हो जाएगा यहाँ पे, माइनस टू, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, x इक्वल टू टू और y इक्वल टू वन था, मैंने इसमें पुट किया, तो x की जगह पे टू, y की जगह पे वन, x की जगह पे टू, y की जगह पे वन, x की जगह पे टू, y की जगह पे वन, ठीक है। तो मेरा ऐसा आ गया। अब ऐसा आ गया तो मुझे जी ऑफ टू का वैल्यू पता है 5, ये, तो जी ऑफ टू का वैल्यू मैं 5 लिख देता हूँ। जी ऑफ वन इज इक्वल टू 5 प्लस जी ऑफ वन प्लस 5 माइनस टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 जी ऑफ वन इज इक्वल टू 5 प्लस 5 10 माइनस टू 8, तो जी ऑफ वन का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। जी ऑफ वन का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब ये जी ऑफ वन का वैल्यू मैं कहाँ पे पुट करूँगा, इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, इसी के लिए मुझे जी ऑफ वन चाहिए था ना, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो क्या आएगा, जी ऑफ एक्स जी ऑफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वन बाय एक्स प्लस टू माइनस टू, ठीक है। जी ऑफ वन की जगह पे मैंने टू रखा है, तो ये टू और टू कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, जी ऑफ एक्स जी ऑफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वन बाय एक्स, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, जी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि जी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। तो ये जो फंक्शन, ये जो मेरा फंक्शनल इक्वेशन है, ये कहाँ पे रिड्यूस हो गया, टाइप 3 पे रिड्यूस हो गया ना। टाइप 3 में भी यही था, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। तो इससे हमें पता है, टाइप 3 का सॉल्यूशन डायरेक्टली पता है कि जी ऑफ एक्स क्या होता है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n होता है ना। हमें जी ऑफ टू का वैल्यू पता है, जी ऑफ टू का वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। जी ऑफ वन का भी पता है, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, जी ऑफ वन का भी तो निकाला ना हमने 2, तो जी ऑफ टू का वैल्यू मैं 2 डालता हूँ एक्स की जगह पे, तो 1 प्लस माइनस 2 की पावर n, तो ये है 5, 1 प्लस 2 की पावर n और 5 1 माइनस 2 की पावर n। यहाँ पे भी 2 की पावर n हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 1 माइनस पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ से मेरा सॉल्यूशन आएगा, यहाँ से क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर n, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर n,
तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या आ गया मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एन की जगह पे 2 और प्लस वाले लिया क्योंकि नेगेटिव वाला यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया था, प्लस वाला लिया था। ठीक है, तो मेरा इस टाइप से आ गया फंक्शन। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन में पूछी थी जी ऑफ 5 की पूछी थी, तो जब जी ऑफ एक्स आ गया तो जी ऑफ 5 ईजिली निकाल सकता हूँ। 5 क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 स्क्वायर, तो 1 प्लस 25 किसके बराबर हो जाएगा, 26 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे जी ऑफ 5। तो देखो रैंडम टाइप में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। वैसे तो मैंने आपको जो बताया कि हम यही वैल्यूज़ निकालते हैं, या फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिख गया था एक्स वाई था तो मैंने ये वाला ऑपरेशन लगा दिया। रैंडम टाइप मतलब प्रैक्टिस से ही बनेगा। जनरली सारे क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो टाइप 1 से 4 में आ ही जाएंगे, पर कभी कभार जैसे बहुत टफ क्वेश्चन बन गया तो रैंडम टाइप में दे देता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमने देखा। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा टाइप 5 भी आपका। बाकी टाइप 4 तक तो आपको क्लियर होना चाहिए कि टाइप 4 तक कैसे करना है। ठीक है, उसमें कोई भी वो नहीं है, उसमें सारे फिक्स टाइप है, मैंने आपको बताए हुए हैं। टाइप 5 एक रैंडम टाइप है, कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया उसको सॉल्व करो।